हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 8 23 जुलाई की, जो कि हिंदी मीडियम में है विज्ञान का, उसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, टॉपिक है आपका गति। गति का मतलब होता है मोशन। गति मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर चलकर जाना, मतलब कि थोड़ा बहुत दूरी को कवर करना। ठीक है, जैसे हम एक जगह पे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए, तो इसका मतलब हमने थोड़ी बहुत गति करी है। जैसे अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और उनके बेस पर उनके आंसर्स को करना है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक आप वीडियो देखेंगे, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। रीमा और सीमा रेल से गांव जा रहे थे। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं, बट कैसे। सीमा ने कहा, हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं, पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब समझ आ रहा है दोनों बहनें क्या बोल रही हैं? ये बोल रही हैं कि हम गति तो कर रहे हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं गति कर रहे हैं। गति कौन कर रहा है? ट्रेन गति कर रही है, रेलगाड़ी गति कर रही है, क्योंकि वो ट्रेन है, रेलगाड़ी है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। हम तो अपनी ही पोजीशन पर बैठे हुए हैं, अपनी ही सीट पर बैठे हुए हैं। तो गति कौन कर रहा है यहाँ पर? तो गति कर रहा है रेल। और बैठा कौन है? तो बैठी हैं वो दोनों लड़कियाँ। तो किस में गति हो रही है? ट्रेन में। गति किस में नहीं हो रही है? लड़कियों में। ठीक है, तो गति क्या होता है? यदि कोई वस्तु जैसे रेल किसी अस्थायी बिंदु जैसे रेलवे स्टेशन, रेल है, रेलवे स्टेशन से निकली। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन क्या हो गया? उसका अस्थायी बिंदु हो गया। रेल हो गई कोई वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है, यानी उस रेलवे स्टेशन से जहाँ से वो चली है वहाँ से वो बहुत दूर निकलती जा रही है, और जितनी दूर जा रही है वो उसकी दूरी हो गई। इसका मतलब वो ट्रेन उस रेलवे स्टेशन के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति में है। गति के प्रकार देखते हैं, तो गति के प्रकार में सबसे पहले होता है सरल रेखीय गति। जैसे दौड़ते हुए हम किसी सड़क पर दौड़ते हुए सीधे जा रहे हैं, तो वो क्या होता है? सरल रेखा की गति। दूसरा वर्तुल गति, ये जो गोलाकार होता है ये कैसे होता है? वर्तुल गति होता है। आवर्त गति, जो एक निश्चित समय पर दोहराती जाती है, रिपीट होती रहती है, उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति। दोलन गति, ये भी क्या होता है? एक आगे पीछे, इस तरीके से आगे पीछे होना, ये कहलाता है दोलन गति। ठीक है, तो इनकी कुछ परिभाषाएं भी दी हुई हैं जिसे हम देख लेते हैं, फिर उनके बेस पर हम इनके आंसर्स को करते हैं। सीधी रेखा में गति या सरल रेखीय गति, जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन। ठीक है, जो इस तरीके से सीधे जा रहे हैं, ये सीधी रेखीय या सरल रेखीय गति होते हैं। वृत्तीय पथ में गति, जो इस तरीके से वृत्तीय पाथ पर घूमते हैं, उसे कहते हैं वर्तुल गति, जैसे बहुत विशाल पहिए वाला झूला। एक माध्य बिंदु के आगे पीछे गति या दोलन गति या आवर्त गति, जैसे दीवार घड़ी का लोलक। ठीक है, ये दीवार घड़ी है, इसमें एक पेंडुलम लगा होता है, ये इस तरीके से आगे पीछे घूमता रहता है। सॉरी। आवर्त गति क्या होता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित समय अंतराल पर एक और निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। और दोलन गति इसका एक उदाहरण है, या फिर एक प्रकार का आवर्त गति है। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित पथ पर, मान लो कि ये एक निश्चित पथ है, इस पर एक 5 सेकंड बाद ये यहाँ से 5 सेकंड में यहाँ पहुँची, फिर ये यहाँ से यहाँ पर आई, फिर 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ गई, फिर 5 सेकंड में यहाँ से आई। तो जब एक निश्चित समय पर, एक निश्चित अंतराल पर, एक निश्चित पथ पर ये अपनी गति को बार बार दोहरा रही होती है, तो इसके कहते हैं आवर्त गति। और दोलन गति एक प्रकार का आवर्त गति ही है। दूरी क्या होता है? एक वस्तु द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं, यानी कि ये प्रारंभिक बिंदु हो गई और ये अंतिम बिंदु हो गई, इनके बीच तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। जैसे दिए गए चित्र में एक कार बिंदु ए से बिंदु बी तक चलता है। ए और बी के बीच रास्ते की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है, अतः हम कह सकते हैं कि कार ने ए से बी तक पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, अब एक होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। अब जैसे ये कार यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर गई और ये फिर से 5 किलोमीटर वापस एक बिंदु सी पर आ गई। ठीक है, तो विस्थापन क्या होगा? फिर 5 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि कार गई 10 किलोमीटर लेकिन 5 पीछे वापस आ गई, तो इसका मतलब कुल वो यहाँ तक कितना हुआ? तो उसके बीच का विस्थापन कितना रह गया? तो वो रह गया 5 किलोमीटर का। तो विस्थापन जो है वो आपका प्लस माइनस और जीरो भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है, पॉजिटिव ही होती है। स्वयं को जांचिए। 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, तो प्रत्येक के 2-2 उदाहरण। तो
उत्तर नंबर 1 लिखेंगे आप, पहली गति लिखेंगे सरल रेखीय गति। क्या लिखेंगे? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। इसका 2 उदाहरण लिखना बच्चों। एक उदाहरण इसका आपको लिखना है, सीधे सड़क पर गति करती हुई मोटर। गति करती हुई मोटर, गति करती हुई मोटर, ठीक है, या गति करती हुई गाड़ी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। सीधी सड़क पर गति करती हुई गाड़ी या मोटर, ठीक है। ये एक पहला उदाहरण हो गया इसका। इसका दूसरा उदाहरण लिखना, सीधे पथ पर दौड़ना या दौड़ता हुआ बालक। दौड़ता हुआ बालक। तो 2 उदाहरण आपने क्या क्या लिखा इसका? सीधी सड़क पर गति करती हुई गाड़ी और सीधे पथ पर दौड़ता हुआ बालक में कौन सी गति हुई? तो ये सरल रेखीय गति हुई, ठीक है, नोट कर लेना। इसी का 1 का ही दूसरी प्रकार की गति हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं वर्तुल गति, ठीक है, सॉरी, ये होगा आपका दूसरी, क्या हो जाएगी? वर्तुल गति। तो दूसरी गति नोट करना इसका, वर्तुल गति। और वर्तुल गति का उदाहरण लिखना, गोल पहिए के आकार का झूला। के आकार का झूला, ठीक है, गोल पहिए के आकार का झूला। इसमें किस प्रकार की गति है? वर्तुल गति है। दूसरा, गाड़ी में लगे पहिए की गति। पहिए की गति। गाड़ी में लगे पहिए की गति में भी किस प्रकार की गति होती है? वर्तुल गति होती है। या गोल पहिए के आकार का जो झूला होता है उसमें कौन सी गति होती है? वर्तुल गति होती है। तो इसके भी 2 उदाहरण हो गए। अब तीसरा मोशन, तीसरी गति हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आवर्त गति। आवर्त गति। तो पहला इसका एक एग्जाम्पल लिखना, घड़ी में लगा लोलक की गति। घड़ी में लगे लोलक की गति, ठीक है, ये एक उदाहरण लिख लिया। और दूसरा उदाहरण इसका लिखना, दूसरा उदाहरण सरल लोलक की गति। सरल लोलक की गति, जो कि फिजिक्स लैब में, भौतिक विज्ञान की लैब में यूज किया जाता है, ठीक है, सरल लोलक की गति। आवर्त गति का भी 2 उदाहरण हमने लिख दिया। तो इस तरीके से 3 प्रकार की गति पूछा था और उसके 2 उदाहरण पूछे थे। तो पहला हमने देखा सरल रेखा की गति। सरल रेखीय गति में एक उदाहरण, सड़क पर चलता हुआ मोटर गाड़ी या सड़क पर दौड़ता हुआ बच्चा, ठीक है, उसमें कौन सी गति हुई? सरल रेखीय गति। दूसरा हमने वर्तुल गति देखा, जिसमें गोल पहिए वाला झूला या फिर गाड़ी के पहिए की गति, कैसी गति हुई? वर्तुल गति हुई। तीसरा आवर्त गति, एक घड़ी में लगा हुआ लोलक की गति, कैसा हुआ? आवर्त गति। और सरल लोलक की गति कैसी होती है? वो भी आवर्त गति की ही होती है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट को कवर कर लिया, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी? तो लिखो इसको, उत्तर 2 लिखना आप, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में हो, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य होगी। तय की गई दूरी 0 होगी या शून्य होगी, ठीक है। कब होगी? विरामावस्था की स्टेज में जब कोई वस्तु रखी होगी तो उसकी गति क्या होगी या उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? शून्य होगी, ठीक है। तो ये उत्तर नंबर 2 आपको नोट कर लेना है। उत्तर नंबर 3 हम देखेंगे, यदि आपके घर
ये हो गया हमारा घर और ये हो गया हमारा स्कूल। कह रहा है यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। यदि आप रोज स्कूल जाएं तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे। तो एक दिन में तय की गई दूरी देखो, एक दिन में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। एक दिन में केवल कितनी दूरी तय करेगा, 2 किलोमीटर घर से स्कूल जाने का और 2 किलोमीटर घर से स्कूल से घर वापस आने का। इसका मतलब एक दिन में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 दिन में तय की गई दूरी बराबर तय की गई दूरी बराबर 5 गुणे 4, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 5 दिन में कुल कितनी दूरी तय करेंगे, तो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। ठीक, तो नोट कर लो इसको भी। देखेंगे पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं, क्यों या क्यों नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी लगातार घूम रही है, गति कर रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, तो लिख लो, क्योंकि पेड़ स्थिर हैं, पेड़ स्थिर हैं, इसलिए पेड़ गति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जब हम पृथ्वी से देखेंगे, पृथ्वी पर ही, तो पेड़ हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी के सापेक्ष। ऐसे देख लेना, इसको ऐसे लिख देना, पृथ्वी पर की जगह पर कर लो। लिखो पृथ्वी के सापेक्ष पेड़ स्थिर हैं, इसलिए पेड़ गति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, पृथ्वी के सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो पेड़ हमारे स्थिर हैं, कोई भी वस्तु पृथ्वी की स्थिर है, इसलिए वो गति नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर हम सूर्य के सापेक्ष देखते हैं तो सूर्य के सापेक्ष, अब सूर्य के सापेक्ष देखोगे तो सूर्य ऊपर है ना, सूर्य के सापेक्ष देखोगे तो पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो गति करती हुई प्रतीत होंगी। तो अगर हम सूर्य के सापेक्ष देखेंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, गति करते हैं, पेड़ पौधे गति कर रहे हैं। ठीक है, किसके सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष। तो याद रखना पृथ्वी के सापेक्ष, क्योंकि हम पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी से ही देख रहे हैं, तो वो वस्तु जब स्थिर है तो वो गति नहीं कर सकती है। लेकिन जब हम सूर्य के सापेक्ष देखते हैं तो सूर्य के सापेक्ष उसका रेफरेंस पॉइंट दूसरा हो गया, उसका मूल बिंदु दूसरा हो गया, तो इसका मतलब फिर पेड़ पौधे गति कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो कैसे लगी आप नोट कर लें इसको, और वीडियो कैसे लगी आप ये इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपकी वर्कशीट आप तक ऐसे ही पहुंचती रहेगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।